हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीरियड्स के लिए, यानी कि बहुत सारी महिलाओं को ये दिक्कत होती है ओवर ब्लीडिंग की, लेकिन वो किसी के सामने बयान नहीं कर पाती है और देर तब इतनी हो जाती है कि ये प्रॉब्लम 15-15 दिनों तक बढ़ जाती है। ऐसी बहुत सारी महिलाओं को मैं जानती हूँ जिनका ये साइकिल जो है वो सिर्फ 15 दिनों में वापस आ जाता है और 15 दिन तक चलता है और ओवर ब्लीडिंग की समस्या से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। हमें एक बात तो ध्यान में रखनी ही चाहिए कि हर एक महिला की बॉडी जो है वो अलग अलग होती है। किसी भी महिला की बॉडी सेम नहीं होती, यानी कि एक समान नहीं होती है। हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गान हैं वो अपना काम जो है वो अलग अलग तरीके से करते हैं हर एक महिला के अंदर। यानी कि आप देखोगे कि किसी महिला का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो पूरा अलग है और किसी लड़की का जो है वो पूरा अलग है। किसी महिला की उम्र 50 साल है तो उसके अंदर जितने भी ऑर्गान है वो अलग तरीके से कार्य करते होंगे, और किसी 16 साल की आप लड़की को देखो तो उसके भी अवयव अलग तरीके से काम करते हैं। यानी कि हम सभी की बॉडी अलग अलग है। तो आज हम लोग योग अभ्यास करेंगे ओवर ब्लीडिंग के लिए। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। योग अभ्यास हमें करना ही चाहिए। हमारे पूर्वज ये हमें कहकर गए हैं। पुराने ज़माने में जो हमारी दादी नानी थी, हमारे घर में भी आज हमारी अगर दादी नानी है तो वो नियमित रूप से यही कहते हैं कि योग अभ्यास करो या फिर आप घर का काम किया करो, घर का सात्विक भोजन लो। लेकिन आजकल क्या हो गया है, हम बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। हमें इतना भी नहीं पता है कि ये खाना जो है वो हमारे लिए सही है या नहीं, हमें ये भी पता नहीं होता है। और हम बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में हमारे जितने भी ऑर्गान हैं वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप बहुत ज़्यादा बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती है और हम परेशान हो जाते हैं। तो आपने ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि मुझे मेरी लाइफस्टाइल को अच्छा करना है, यानी कि मुझे सात्विक भोजन लेना है और नियमित रूप से योग अभ्यास करना है। योग अभ्यास आप किस समय पर कर सकते हैं? अगर आपको ओवर ब्रीडिंग की समस्या है या फिर आपको कोई भी समस्या है तो सुबह सुबह अगर आप योग अभ्यास करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सुबह का समय बेस्ट है। आप ऐसे खुले वातावरण में बैठ जाएं अपनी मैट को लेकर। 7 या 8 बजे के बीच में आप योग अभ्यास करें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चलिए तो अब हम योग अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने अपनी मैट को लेकर बैठ जाना है और ऐसे सुखासन में बैठना है। बहुत सारी महिलाएं डाइनिंग टेबल पर बैठती है, नीचे नहीं बैठा करते हैं। मैंने देखा है आजकल सभी लोग या तो खड़े होकर खाते हैं, किसी शादी में जाते हैं तो, या फिर वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते हैं। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। पुराने ज़माने में लोग ज़मीन पर ज़्यादा बैठा करते थे, रसोई बनाते थे तब भी वो ज़मीन पर ज़्यादा बैठा करते थे। लेकिन आजकल तो क्या हो गया है, महिलाएं खड़े होकर रसोई बनाती है, 2 घंटे तक वो खड़ी रहती है। इससे क्या होता है कि उनके घुटनों में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और वो खड़े खड़े ही कभी कभी पानी पी लेती है, क्योंकि हम रसोई घर में 2 घंटे से ज़्यादा रहेंगे तो हमें प्यास भी लगेगी और गर्मियों का समय है तो प्यास तो बहुत ज़्यादा लगती है। तो जो महिलाएं खड़े खड़े पानी पीती है उनके घुटनों में भी दर्द होता है और उनके शरीर में भी उन्हें दर्द रहता है और पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम तो होते ही होते हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपना समय जो है वो नीचे बैठकर बिताना है ज़्यादा। तो आप क्या करोगे, सुखासन में बैठोगे इस प्रकार से। सुखासन में आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, लेकिन आपने इस प्रकार बैठना है ऐसे, जैसे कि आपने घुटने जो है वो मैट के ऊपर रहे या फिर जमीन के ऊपर रहे और बिल्कुल आपने सीधा बैठना है इस प्रकार से। तो एक पैर आपका यहाँ पर रहेगा, दूसरा पैर आपका यहाँ पर रहेगा और आपने सीधा बैठना है। और फिर क्या करना है, आपने अपनी हस्त मुद्रा बना लेनी है, यानी कि आप ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे इस प्रकार से।
सांस लेंगे और सांस को छोड़ देंगे, सांस लेंगे और सांस को छोड़ देंगे। नियमित रूप से आपने 10 मिनट तक अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। इससे क्या होगा कि आपका शरीर जो है वो शांत हो जाएगा सबसे पहले तो, और आपका ब्रीदिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें तो बहुत सारे रोग तो यूं चले जाएंगे। बीमारियां कहाँ से आती है? यहाँ से आती है, आपको पता नहीं होगा। हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई है, हमें ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, या फिर हमारे पीरियड्स जो है वो इरेगुलर है, हमें बहुत दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, अब क्या होगा? तो इससे क्या होता है? बीमारियां और ज़्यादा बढ़ती है, तनाव और ज़्यादा बढ़ता है। तो इसमें हमें शांत रहने की आवश्यकता है, यानी कि नियमित रूप से हम ध्यान केंद्रित करें तो हम काफी सारे रोगों को यूं मिटा सकते हैं। हमारी दूसरी योगिक क्रिया है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हमें नियमित रूप से करना ही चाहिए। ये एक प्राणायाम है। आप सबसे पहले तो आप अपना रूटीन फॉलो करें, यानी कि एक समय पर उठ जाएं और योग अभ्यास करने बैठ जाएं, तभी आपको इसके फायदे मिल सकते हैं। तो आपने क्या करना है? अगर आप पद्मासन लगा पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो आप ऐसे अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। फिर आपने क्या करना है? अपनी एक नॉस्ट्रल को बंद करना है इस प्रकार से, और दूसरी नॉस्ट्रल से अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है, यानी कि आप सांस लेंगे और सांस को छोड़ देंगे, सांस लेंगे और सांस को आप छोड़ देंगे। सिंगल नॉस्ट्रल से आपने सांस को लेना है और छोड़ना है, ये नॉस्ट्रल आपका बंद ही रहेगा। सांस लीजिए, सांस को छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, सांस को छोड़ दीजिए। इस बार आपने 10 बार करना है और इस बार 10 बार करना है, यानी कि दोनों साइड आपने 10-10 बार सांस को लेना है और छोड़ना है। फिर आप क्या करोगे? एक नॉस्ट्रल बंद करके यहाँ से सांस को लोगे, फिर दूसरी नॉस्ट्रल को बंद कर दोगे और सांस को यहाँ से छोड़ दोगे। फिर जहाँ से आपने सांस को छोड़ा वहीं से आप फिर से सांस को लोगे और दूसरी नॉस्ट्रल से छोड़ दोगे। तो ऐसे हमने अभ्यास करना है। जहां से आपने छोड़ा वहीं पर से आप सांस को लो और फिर दूसरी नोस्ट्रल से छोड़ दो। फिर यहाँ से छोड़ा तो यहीं से लोगे आप सांस को। आपने ध्यान रखना है कि जब आप सांस लो तब आपने 5 सेकंड मन में काउंट भरना है। ऐसे सांस लेते हैं और 5 सेकंड आपने सांस को लेते समय लगाना है, ऐसे 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पर आपने सांस को 3 सेकंड तक रोकना है, 1 2 3, ऐसे गिनना नहीं है, मन में आप काउंट गिन सकते हैं। फिर दूसरी नोस्ट्रल से आपने सांस को छोड़ना है, वहीं पर आपने 5 सेकंड तक सांस को छोड़ते रहना है। फिर आप 3 सेकंड का ब्रेक लेंगे और फिर से आप सांस को लेंगे 5 सेकंड के लिए। तो ऐसे आपने अभ्यास करना है, यानी कि आप बहुत ही स्लो अभ्यास करेंगे, तभी आपको इसके फायदे मिल सकते हैं। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं आसनों की ओर। शुरुआत में हमें अपने ब्रीदिंग पर ध्यान केंद्रित करना है। इससे पहले आप यौगिक जॉगिंग भी कर सकते हैं। मैंने पहले आपको सिखाया है कि यौगिक जॉगिंग कैसे किया जाता है। तो यौगिक जॉगिंग का अभ्यास आपने करना है, सूक्ष्म व्यायाम का भी आपने अभ्यास करना है, और जिससे क्या होगा कि आपका शरीर जो है वो लचीला हो जाएगा और आसन के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप जो मैंने दिखाया आपको ब्रीदिंग, वो कर सकते हैं और फिर आसनों का अभ्यास कर सकते हैं और लास्ट में आप प्राणायाम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आसनों की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला आसन है वज्रासन। जी हाँ, ये आप खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। अगर आपको ओवर ब्रीडिंग की प्रॉब्लम है तो आप वज्रासन खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं और सुबह भी कर सकते हैं,
तो चलिए वज्रासन में हम कैसे प्रवेश करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम दंडासन में आ जाएंगे इस प्रकार से, और फिर अपना एक पैर ऐसे मोड़ेंगे और फिर दूसरा पैर ऐसे मोड़ेंगे। तो ऐसे आपने वज्रासन में बैठना है, कमर आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी इस प्रकार से। तो ये है वज्रासन। आपने अपने हील के ऊपर बैठना है, बीच में आपकी जगह नहीं रहनी चाहिए, दोनों पैर के बीच में जगह बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए और आपने सीधा बैठना है। मैं एक बार आपको पीछे से भी दिखा देती हूँ। ऐसे आपके दोनों अंगूठे एक दूसरे के पास में आ जाएंगे और आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी इस प्रकार से। तो ऐसे आप वज्रासन का अभ्यास करेंगे। हमारा दूसरा आसन है बालासन। बालासन करने के लिए हम वज्रासन में ही बैठेंगे और अपने पैरों के बीच में आप जगह बना लेंगे इस प्रकार से। आप पैर जुड़े भी रख सकते हैं, लेकिन जब हम पैरों के बीच में जगह बनाते हैं तो हमारे पेल्विक मसल्स पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और हमारे पीरियड्स रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मासिक धर्म के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनमें हमें सुधार मिलता है। तो हम अपने हाथों को ऊपर भी उठा सकते हैं इस प्रकार से, और ऐसे मान लीजिए कि आप नहीं जा पा रहे हैं तो ऐसे ऐसे आप नीचे जाइए, बेबी स्टेप्स आगे लेते हुए इस प्रकार से आप नीचे भी जा सकते हैं। फिर आप अपना सिर जो है उसे मैट की ओर लेकर आएंगे और पूरा शरीर को आप नीचे झुका देंगे। आपकी अपर बॉडी नीचे झुक जाएगी। ऐसे आपने बने रहना है। 30 सेकंड तक आप बने रहे, 1 मिनट तक भी आप कर सकते हैं और फिर वापस आ जाना है। आप अपने हाथों को ऊपर उठाकर इस प्रकार से भी नीचे जा सकते हैं। मान लीजिए कि आपसे नहीं हो रहा है ऐसा, तो आप ऐसे भी जा सकते हैं। तो ये था हमारा बालासन, जिसका अभ्यास आप रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं और सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद सिर्फ आपने वज्रासन ही करना है। हमारा तीसरा आसन है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए हम ऐसे सीधे मैट के ऊपर लेट जाएंगे इस प्रकार से, और फिर सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर उठाएंगे और अपने हाथों से ऐसे पकड़ लेंगे। उंगलियां आपकी ऐसी रहेगी, यानी कि इंटरलॉक करना है, और अपनी नाक को अपने घुटनों के पास लेके आना है इस प्रकार से। बने रहे आप आसन में। फिर आपने वापस आ जाना है। 30 सेकंड तक आप आसन में बने रहे, उसके बाद आप शवासन में विश्राम करें। हमारा चौथा आसन है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन करने के लिए हम अपने पैरों को हमारे कूल्हे के पास लेकर आएंगे इस प्रकार से, और फिर अपने हाथों को हम पैर के पास भी रख सकते हैं और ऐसे पकड़ भी सकते हैं। दोनों आप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन शुरुआत में हम हाथ को ऐसे रखेंगे ताकि हम इसका सहारा लेकर अपने शरीर को ऊपर उठा सके। सांस भरनी है और सांस भरते हुए हम अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे इस प्रकार से ऐसे। अगर आप नहीं उठा पा रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सहारा भी ले सकते हैं अपने हाथों का। अगर आप ऐसे ही जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उठाए अपने शरीर को और फिर वापस आ जाए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अपने पैर को पकड़ कर, यानी कि एंकल एरिया को पकड़ के ऐसे ऊपर उठ सकते हैं।
बने रहना है अपने आसन में। 30 सेकंड तक आप रह सकते हैं आसन में, या फिर आप 1 मिनट तक भी रह सकते हैं अगर आपका अभ्यास बहुत ही अच्छा है तो। फिर आपने वापस आ जाना है। फिर आप शवासन में थोड़ी देर विश्राम करें। हमारा अगला आसन है विपरीत करणी मुद्रा, यानी कि ये आसन जो है वो हलासन और सर्वांगासन के समान है, लेकिन हमारे पैर जो है वो ऐसे मुड़े रहेंगे। जो लोग हलासन नहीं कर पा रहे हैं वो विपरीत करणी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए, इसमें हम सांस को भरेंगे और अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे और फिर अपने हिप्स का सहारा लेकर अपने पैर को पीछे ले जाने का ऐसे प्रयास करेंगे और यहाँ पर हम बने रहेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। आपने 30 सेकंड तक आसन में बने रहना है। आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप अपने पैर को पीछे नहीं ले जा पा रहे हैं तो आप अर्ध हलासन भी ऐसे कर सकते हैं। अर्ध हलासन बहुत ही अच्छा है। आप दीवार का सहारा लेकर भी इस आसन को कर सकते हैं, बहुत आपको फायदा मिलेगा। तो ये आपके अनियमित मासिक चक्र को ये बहुत ही अच्छा कर देता है और आपकी ओवर ब्लीडिंग की जो प्रॉब्लम है उसको भी ये बहुत ही अच्छा कर देगा। और फिर आप वापस आ जाए और शवासन में आप थोड़ी देर विश्राम करें। शवासन के बहुत ज्यादा फायदे हैं। हर एक आसन के बाद आपने शवासन का अभ्यास करना है, आपको बहुत फायदे मिलेंगे। ये कुछ योग अभ्यास थे जिन्हें आपने नियमित रूप से करना है। आसन के बाद अब हम करेंगे कपालभाति क्रिया। कपालभाति एक षट कर्म है, ये प्राणायाम नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि कपालभाति प्राणायाम में है, लेकिन ये आपके शरीर की शुद्धि करता है, तो इसे षट कर्म में लिया जा सकता है। तो कपालभाति करने के लिए सबसे पहले तो आप पद्मासन में बैठेंगे। हो सके तो आप आसन करने के बाद ही आप कपालभाति करें, ताकि आप इसके विशेष लाभ उठा पाए। तो सबसे पहले तो हम पद्मासन में बैठेंगे। अगर आप पद्मासन नहीं लगा पा रहे हैं तो आप अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं, या फिर आप सुखासन में बैठ सकते हैं, या फिर आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। लेकिन कमर आपकी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, तभी आपको इसके विशेष लाभ मिल सकते हैं। आपके हाथ रहेंगे ज्ञान मुद्रा में। आपने सांस भरना है एक बार, फिर आपने पेट को अंदर धक्का देके अपनी सांस को कंटिन्यू बाहर निकालना है, ऐसे। इसमें आपने ध्यान रखना है कि जब जब आपका पेट अंदर जाएगा तब तब सांस बाहर निकलती जाएगी। इसमें आपने कंटिन्यूअसली अपनी सांस को बाहर निकालना है। जब आपकी सांस बाहर निकलेगी तब आपका पेट अंदर जाएगा। शुरुआत में आप 20 बार करें, यानी कि 20 बार आपने अपनी सांसों को बाहर निकालना है। फिर आपने क्या करना है, आपका अभ्यास बहुत ही अच्छे से हो जाए, यानी कि आप 1 महीने तक अभ्यास लगातार कर रहे हैं, उसके बाद आप 1 मिनट में 60 बार करने का प्रयास करें। आप ऐसे टाइम सेट कर ले और देखकर आप 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लगा सकते हैं कपालभाति के, आपको विशेष लाभ मिलेगा। और जो लोग आध्यात्मिक रूप से बहुत आगे जाना चाहते हैं वो नियमित रूप से 200 स्ट्रोक नियमित रूप से लगाएं, यानी कि 1 मिनट में 60 लगा सकते हैं। फिर आप फिर से 60 लगाइए, फिर से आपने 60 लगाना है, ऐसे आप अभ्यास कर सकते हैं। तो 200 बार अगर आप लगातार स्ट्रोक लगाते हैं कपालभाति के तो आपका मणिपुर चक्र बहुत ही अच्छे से एक्टिव हो जाएगा। जो लोग आध्यात्मिक रूप से बहुत आगे जाना चाहते हैं उनके लिए है ये। अगर आप शुरुआत में योग अभ्यास सीख रहे हैं अभी, तब आपने इतना ज़्यादा प्रयास नहीं करना है।
और जिन महिलाओं को ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है उन्हें इसका प्रयोग अभी नहीं करना है। अगर आपकी ये समस्या खत्म हो जाए उसके बाद आप कपालभाति को आगे आगे एडवांस लेवल तक आप अभ्यास कर सकते हैं। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए हम पद्मासन में बैठेंगे, सांस भरेंगे, हाथ रहेंगे आपके शुरुआत में ज्ञान मुद्रा में, सांस को भरना है और आपके अंगूठे कान के अंदर, पहली उंगली आपके आईब्रो के ऊपर ऐसे, दूसरी आईब्रो के नीचे, तीसरी आपके आंख के नीचे ऐसे और चौथी आपके नोस्ट्रल के आसपास। और आपने म का उच्चारण करना है ऐसे। जैसे कि भंवरे की आवाज आपको सुनाई दे रही हो, इस प्रकार से आपने करना है। अगर आप भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं और आपको भंवरे की आवाज सुनाई दे रही है तो इसका मतलब है कि आप सही तरीके से कर रहे हैं। तो ऐसे आपने अभ्यास करना है और कैसे बोलना है, जिससे आपको भंवरे की आवाज सुनाई देगी। ऐसे आपने 5 बार अभ्यास करना है, आपको विशेष लाभ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।